शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 PM के 5 का तड़का में आपको बताने जा रहे हैं बिहार के 5 कुछ हटके मुखिया जी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक कर लें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा पाए। पॉलिटिक्स को लेकर अक्सर आम लोगों की ये शिकायत आम है कि इस पेशे में पढ़े लिखे लोगों की तादाद नहीं के बराबर है, खासकर गांव की सरकार में। लेकिन इस बार पंचायत चुनाव ने इस भ्रम को तोड़ दिया। इसमें कम उम्र के लोग तो आए ही हैं, काफी पढ़े लिखे लोग भी इस बार पंचायत चुनाव में सफल हुए हैं। ऐसी शख्सियतों में केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी शामिल हैं। ऐसे में आज 5 PM के 5 का तड़का में हम बिहार के उन टॉप 5 मुखिया के बारे में बताएंगे जिन्होंने पढ़ाई और प्रोफेशन में नाम कमाने के बाद अब पंचायतों की ओर अपना रुख किया और वहां अपनी प्रतिभा दिखाने वाले हैं। उनके बारे में जानकर आप भी थोड़े हैरान रह जाएंगे। 5वें नंबर पर नाम है आयशा खातून का। गांव की सरकार में मुखिया बनी आयशा खातून इस लिस्ट में 5वें पायदान पर है। ये महज 21 साल की है। मुखिया बनने के लिए 21 साल ही मिनिमम एज भी है, मतलब मिनिमम एज क्रॉस करते ही आयशा मुखिया बन गई। ये भागलपुर की रहने वाली है। पंचायत चुनाव में इन्हें फतेहपुर पंचायत से फतेह मिली है। 3 टर्म रही मुखिया की सत्ता को आयशा ने उखाड़ फेंका। ये सबौर कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की छात्रा है। अभी ये पार्ट 3 की पढ़ाई ही कर रही है। खास बात ये कि पढ़ाई करते हुए भी मोहल्ले के जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही थी, मजदूरों को जॉब कार्ड बनवाने में सहयोग कर रही थी। चुनाव से पहले ही ये राशन कार्ड, विधवा पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर सरकारी कार्यालयों से जुड़े अन्य कार्यों में लोगों को काफी हेल्प कर रही थी। इन्होंने चुनाव में कूदने से पहले 450 लोगों का राशन कार्ड, 500 मजदूरों का जॉब कार्ड बनवा दिया था। इनके किए गए कार्यों को जनता ने काफी गंभीरता से लिया और चुनाव के वक्त आयशा को वोटों से लाद दिया। आयशा को 1191 वोट मिले। आयशा कहती हैं, मैं मूल रूप से पिरपैती की रहने वाली हूँ। जुलाई 2017 में मेरा निकाह इंजीनियर मोहम्मद ताज हुसैन से हुआ था। 2016 में चुनाव में उनकी सास असरफुल मुखिया पद की चुनाव से हार गई थी, लेकिन जनता ने उनके कार्यों को सराहा और मुखिया बनाया। अब वे अधिक जोश से और खुलकर पंचायत का विकास करेंगी। सड़क से लेकर शिक्षा तक में विकास देखने लायक होगा, ऐसा आयशा कह रही है। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है लाखों की नौकरी छोड़ मुखिया बनने वाले जमुई के डॉक्टर इब्रार आलम का। ये खैरा प्रखंड की बानपुर पंचायत से मुखिया बने हैं। ये विदेश से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आए। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई खैरा गांव से ही हुई है। हायर एजुकेशन की डिग्री जिला मुख्यालय से ली। आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। इन्होंने मेडिसिन में MD की पढ़ाई यूक्रेन से की। MBBS की पढ़ाई पूरी होने के बाद इब्रार कोलकाता में रहकर नौकरी कर रहे थे, मरीजों की सेवा भी कर रहे थे। इस पंचायत चुनाव में ये भी अपने पंचायत से उम्मीदवार हो गए और जनता ने थोक में इन्हें वोट दे दिया। इस तरह डॉक्टर साहब अब मुखिया जी बन गए हैं। बानपुर पंचायत के नए मुखिया डॉक्टर इब्रार, इन्हें 1478 वोट मिले। लाखों की नौकरी छोड़कर इब्रार के मुखिया बनने के पीछे की कहानी भी काफी रोचक है। दरअसल कोरोना की पहली लहर में लॉकडाउन के समय डॉक्टर इब्रार अपने गांव आए थे। इन्हें गांव के लोगों के बीच काफी दिन रुकना पड़ा। पंचायत की बदहाल स्थिति इनसे देखी नहीं गई। लोगों की मदद के लिए ये आगे आए। तब गांव के बुजुर्ग ने कहा, बेटा यहीं रह जाओ, लोगों की मदद करो। गांव के लोगों ने यह भी बताया कि 15 सालों से पुराने मुखिया हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। उनके आतंक से निजात दिलाओ। इसके बाद डॉक्टर इब्रार ने गांव को समस्याओं से निजात दिलाने का दृढ़ संकल्प लिया और रिजल्ट लोगों के सामने है। डॉक्टर इब्रार कहते हैं, यह पंचायत विकास में इतिहास रचेगा। 3रे नंबर पर नाम है अरुण कुमार का। सीतामढ़ी में है सिंह वाहिनी पंचायत। यह पंचायत इलाके की चर्चित नेत्री और पूर्व मुखिया ऋतु जायसवाल के नाम से जाना जाता है। एक ही टर्म में ऋतु जायसवाल अपने विकास कार्यों से, अपने काम करने के अंदाज से पंचायत के घर घर में छा गई।
अब यहाँ से इस बार ऋतु जायसवाल के पति अरुण कुमार मुखिया बने हैं। मुखिया अरुण कुमार इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। ये सीतामढ़ी जिले में रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। लगभग 2500 मतों से ये विजयी हुए। इन्हें 3251 वोट मिले। अरुण कुमार आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। 1995 बैच के आईएएस अफसर अरुण कुमार ने रिटायरमेंट से 2 साल पहले वीआरएस ले लिया था। वीआरएस के समय ये दिल्ली में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के डायरेक्टर के पद पर पोस्टेड थे। अब तक इन्होंने एक सरकारी अधिकारी के रूप में लोगों की मदद की, विकास कार्य किया, लेकिन अब एक जनप्रतिनिधि के रूप में विकास का परचम लहराएंगे। सिंहवाहिनी पंचायत की पूर्व मुखिया यानी इनकी पत्नी ऋतु जायसवाल का अपने पंचायत से काफी लगाव है, इसलिए उन्होंने कहा था कि अरुण मेरी सिंहवाहिनी का ख्याल रखना। अरुण भी कहते हैं कि बिल्कुल विकास कार्यों में किसी तरह की कोताही नहीं होगी। दूसरे नंबर पर आकांक्षा बसु का नाम है। मुखिया की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है खगड़िया की आकांक्षा बसु। 22 साल की आकांक्षा के साथ 2020 में एक ट्रेजेडी हो गई। अपराधियों ने इनके पिता जगदीश चंद्र बसु की हत्या कर दी थी। इनके पिता सीपीआई के बड़े नेता थे। वे लगातार 4 टर्म से मुखिया बनते आ रहे थे। पंचायत के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय भी थे। लोगों की मदद करने को जगदीश चंद्र बसु हमेशा तत्पर रहते थे। पब्लिक की समस्याओं को दूर करने के लिए ये किसी भी समय पहुंच जाते थे। जब अपराधियों ने इनकी हत्या की तब भी ये पंचायत में लोगों की प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने में लगे थे। पिता की हत्या से दिल्ली में बीपीएससी की तैयारी कर रही आकांक्षा को काफी बड़ा झटका लगा। इन्होंने बीपीएससी की तैयारी को बीच में ही छोड़ दिवंगत पिता के कार्यों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। आकांक्षा ने पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए नामांकन कर विरोधियों को भी अपनी ठोस मंशा से अवगत करा दिया। जनता का भरपूर समर्थन मिला। मेघौना पंचायत से आकांक्षा ने बड़ी जीत दर्ज की। ये 2806 वोटों से जीत हासिल कर चुकी थी। आकांक्षा 4 बहनों और 1 भाइयों में सबसे बड़ी है। इनका सरकारी अफसर बनने का इरादा था, लेकिन पिता की मौत के बाद इन्हें पहले परिवार को संभाला और अब पंचायत की जनता को संभालेंगी। अब बारी है नंबर 1 की। नंबर 1 पर आती है अनुष्का। बेंगलुरु से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली अनुष्का कुमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। इनकी भी उम्र महज 21 साल है और ये बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया है। ये हिस्ट्री ऑनर्स पास आउट है। शिवहर जिले के शिवहर प्रखंड स्थित कुशहर पंचायत से जीतने वाली अनुष्का को कुल 2625 वोट मिले। सबसे कम उम्र की मुखिया बनने पर अनुष्का चंद घंटे में ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर मुखिया बनने वाली अनुष्का कहती हैं कि पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। वर्षों से जमे मुखिया भ्रष्टाचार में लिप्त थे। ऐसे में भ्रष्टाचार को दूर करने को लेकर हमने पंचायत चुनाव लड़ा। पंचायत की जनता ने हमें भरपूर स्नेह दिया, हमें जिताया। हमारी जीत का सारा श्रेय जनता को जाता है। मुझ पर जनता ने जो भरोसा किया है उसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। अनुष्का अपने दादा और पिता को आदर्श मानती है। पिता सुनील सिंह जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं। अनुष्का अपने दादा और पिता की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाना चाहती है। युवाओं को मैसेज में अनुष्का कहती है कि आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र में कड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करते रहिए। सफलता के पीछे आप नहीं, सफलता आपके पीछे रहेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।